विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एनटीपीसी 9 फरवरी के दूसरे शिफ्ट के प्रश्नों का हल, जिसमें मैं आपके 33 प्रश्नों का हल करवाऊंगा। शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न यहाँ से हमको पूछा गया था, एजेंडा 21 क्या था। एजेंडा 21 जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 के अंदर, उसके अंदर एजेंडा 21 सूत्री मांग थी जो 1992 में रखी गई थी। उसके बाद बात करते हैं एटीएम की। एटीएम वाला प्रश्न पूछा गया था, फुल फॉर्म तो इसकी होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर प्रश्न पूछा गया था ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पूरा नाम होता है। फिर प्रश्न पूछा गया था वर्ल्ड कप 1983 में कैप्टन कौन थे, तो यहां पर थे कपिल देव। पांचवा प्रश्न था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी 1858 के अंदर, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उन्हीं के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है ये किस शासक के आगमन पर उनके स्वागत के हेतु किया गया था, तो यहां पर उत्तर आएगा जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। बात करें हम मधुबनी पेंटिंग की, तो मधुबनी पेंटिंग किससे संबंधित हैं, तो बिहार राज्य से संबंध रखती हैं मधुबनी पेंटिंग। फिर हमसे प्रश्न पूछा गया था WCED का पूरा नाम क्या है, तो आपके सामने लिखा हुआ है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट। ये हमारा WCED का पूरा नाम होता है। फिर प्रश्न पूछा गया था हमसे नवा, रूस की सहायता से स्थापित संयंत्र कौन कौन से हैं, तो भारत के अंदर 2 संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित किए गए थे, जिसके अंदर जो मुख्य रहते हैं वो रहते हैं भिलाई। एक था बच्चों भिलाई, और दूसरे नंबर पे यहां पे आता है अपना बोकारो। भिलाई संयंत्र जो कि अपना भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और बोकारो इस्पात संयंत्र जो कि झारखंड के अंदर पड़ता है, ये दोनों ही संयंत्र इस्पात संयंत्र ये रूस की सहायता से स्थापित किए गए थे। कब किए गए थे प्रश्न पूछा जाता है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। फिर प्रश्न पूछा गया था प्रथम रेल कब कहां से कहां तक चली थी, यही प्रश्न पूछा गया था। कुछ 4 एक ऑप्शन उसके अंदर थे, हालांकि 4 ऑप्शन ही होते हैं। उसमें जो सही ऑप्शन था वो था मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में चली थी। और किसके काल में चली थी, तो डलहौजी के काल में ये प्रथम रेल भारत के अंदर चली थी, आपको ध्यान रखना है। फिर पवन चक्की के बारे में एक प्रश्न था कि पवन चक्की कौन सी एनर्जी के अंदर चेंज करती है, या फिर मुझे याद आ रहा है कि प्रश्न ऐसा था कि कौन सी एनर्जी वो प्राप्त करती है, तो हम जानते हैं कि उसमें कौन सी एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष प्रश्न की। ये 12वां प्रश्न इस प्रकार से आपके रहेगा कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये संविधान में कहां से लिया गया है। ऑप्शन में यूं था, मौलिक अधिकार था, नीति निर्देशक तत्व थे, मौलिक कर्तव्य थे, और एक प्रस्तावना शब्द था। तो यहां से हम जानते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं ये किससे रिलेटेड हैं, प्रस्तावना से रिलेटेड हैं। और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये कब जोड़ा गया था, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो 42 अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये प्रस्तावना में ऐड किया गया था। बात करते हैं रोलेट एक्ट की। रोलेट एक्ट कब का है, 1990 यानी 1919 का है रोलेट एक्ट। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रश्न क्या पूछा गया था, रोलेट एक्ट के संबंध में कौन सा सही है, ऐसा प्रश्न आया था। और इस प्रश्न में सही जो उत्तर था वो हमारा था कि बिना मुकदमे के ही जो गिरफ्तारी है वो इसके अंदर सही उत्तर था। बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है ऑक्सीकरण। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से ऑक्सीकरण के लिए सही जो वाक्य है वो क्या है, तो उसमें आपको दिया गया था कि हाइड्रोजन का जुड़ना,
या उसमें दिया गया था हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, और तीसरा ऑप्शन दिया गया था ऑक्सीजन का जुड़ना, और चौथा ऑप्शन दिया गया था ऑक्सीजन का निकलना। तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो था ऑक्सीजन का ऐड होना, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन ग्रहण करना। अगर ऐसे दो परिभाषाएं आती हैं तो वो किससे संबंधित होती हैं? वो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण से संबंधित होती हैं। फिर हमारा क्वेश्चन था इसरो का मंगलयान के बाद मिशन कौन सा होने वाला है। हम जानते हैं कि इस प्रकार से हमारा सूर्य जो है वो हमारा एक ब्रह्मांड का पिंड है, और इसके चारों ओर ग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध ग्रह है, और उसके बाद में शुक्र ग्रह आता है, फिर पृथ्वी आती है और फिर मंगल आता है। यानी कि सीक्वेंस में बात करें तो ये बुध है, ये हमारा शुक्र है, ये पृथ्वी है, और ये कौन सा है? मंगल है। तो हम जानते हैं कि मंगल पे हम भेज चुके हैं 2013 के अंदर। चंद्रमा हमारा उपग्रह है, वहां पे हम 2008 में भेज चुके हैं, 2019 में भी भेज चुके हैं। और यहां पर बात करेंगे हम शुक्र की, किसकी बात करेंगे? शुक्र ग्रह की बात करेंगे, जिसको हम वीनस भी बोलते हैं। तो वीनस या शुक्र ग्रह हमारा अगला मिशन होगा मंगलयान, यानी कि 2013 के अंदर हमने जो एम भेजा था, मार्स ऑर्बिटल मिशन जो हमने भेजा था 2013 के अंदर, उसके बाद हम भेजने वाले हैं शुक्र यानी कि वीनस पर नेक्स्ट मिशन। और वो हमारा कहां पे होगा बच्चों? वो शुक्र पे होगा, जो कि सर्वाधिक गर्म ग्रह रहता है। ये आपको ध्यान देना है। फिर प्रश्न आया था कि पर्सनल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जहां तक मेरे को याद आ रही है मैं आपको बता देता हूं। एक ऑप्शन आपके था लैपटॉप, दूसरा आपके था पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन था डेस्कटॉप, और चौथा ऑप्शन था मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो वहां पे अपना जो सही उत्तर होगा वो था मेन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम कंप्यूटर यहां पे अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट ए पर्सनल कंप्यूटर। हालांकि जो पर्सनल कंप्यूटर है ये ऑप्शन में नहीं है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और मैन फ्रेम कंप्यूटर। तो वहां पे अपने को मैन फ्रेम कंप्यूटर सही करना था। प्रश्न फिर था कि पौधों में जो जल है, इस प्रकार से हमारा जो बच्चों क्या रहता है? प्लांट रहता है। तो प्लांट में जो यहाँ पे जड़ों में जल रहता है, इस जल को नीचे से ऊपर ले जाने का वर्क कौन करता है? तो हम जानते हैं कि पौधे के अंदर 2 संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। इस प्रकार से देखिए, एक होता है जाइलम और एक अन्य जो फ्लोएमी ऊतक, जो संवहनी ऊतक होता है वो फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या है? जड़ों से जल का संवहन पत्तियों की ओर करना, और फ्लोएम का काम क्या है? खाद्य पदार्थों का परिवहन पत्तियों से जड़ की तरफ करना। तो यहां पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? जाइलम हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? तो फास्फोरस की जो परमाणुकता है वो अगर कुछ किताबों में देखें तो अलग अलग हैं, और विकिपीडिया पे देखा जाए तो उसमें 5 उसमें बहुपरमाणुकता दिखाई गई है, और कुछ में 4 है। ऑप्शन में 4 भी था और ऑप्शन में बहुपरमाणुकता भी था। अब देखिए वो आपकी आंसर की जब आएगी या फिर अब जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो क्या बताते हैं वो निर्भर करेगा, और बाकी मैं जल्द ही ये बता दूंगा कि कौन सा बिल्कुल ऑथेंटिक किताबों के अंदर सही रहेगा। फिलहाल आप इन दोनों को ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न पूछा गया था, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हम जानते हैं कि अगर प्रोटीन की कमी से पूछा जाता है तो हमारा रोग होता है क्वाशियरकोर। कौन सा रोग होता है? क्वाशियरकोर रोग होता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, अभी ये पूछा गया, अगर नेक्स्ट शिफ्ट में प्रश्न आएगा तो कैसे पूछाएगा? नेक्स्ट शिफ्ट में ऐसे प्रश्न आ सकता है कि प्रोटीन के साथ में अगर एनर्जी की भी कमी हो तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो वहां पे अपना जो रोग होगा वो मैरस्मस रोग होगा। व्हेन प्रोटीन एंड एनर्जी दोनों ही हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, देन जो हमारे शरीर के अंदर डिसीज होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मैरस्मस डिसीज। व्हेन हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन डिक्रीज हो उस समय, उस कंडीशन में तो क्वाशियरकोर होगा, और जब प्रोटीन के साथ एनर्जी भी डिक्रीज हो वहां पे मैरस्मस हो जाएगा। फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट इन इंडिया, भारत की फर्स्ट जो सैटेलाइट था, फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट जो था वो था नाइके अपाचे। नाइके अपाचे, ध्यान देना, नाइके अपाचे ये क्या था? ये भारत का फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट था जो भेजा गया था 1963 के अंदर। प्रश्न कैसे आया था वो मैं बता देता हूं कि भारत के द्वारा भेजा गया प्रथम सैटेलाइट नाइके अपाचे किस सन के अंदर भेजा गया था? ऑप्शन में था 1950, 1963, 1990 एंड 2000। ये 4 ऑप्शन में थी, वहां पे अपना सही उत्तर क्या हो जाता? 1963 बिल्कुल सही उत्तर था। इसके बाद जो हमसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था प्रथम अंतर्ग्रहीय मिशन कौन सा था? ध्यान देना,
प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है, अगर इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा माइंड लगाया जाए तो बिल्कुल सही हो सकता था, क्योंकि हम जानते हैं कि मंगलयान भेजा गया था 2013 के अंदर। मंगलयान कब भेजा गया था? 2013 के अंदर भेजा गया था, और चंद्रयान भेजा गया था 2008 के अंदर। ये मैं चंद्रयान फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एमओएम की बात कर रहा हूँ। एमओएम 2013 के अंदर, चंद्रयान फर्स्ट 2008 के अंदर भेजा गया था। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न की भाषा देखिएगा कि प्रथम अंतरग्रहीय मिशन कौन सा था। उस कंडीशन में हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? एमओएम मार्स ऑर्बिटल मिशन 2013। उस कंडीशन में हमारा सही उत्तर होना चाहिए था, और बिल्कुल वही था। यानी कि हमारा यहाँ पे सही जो आंसर था वो क्या था? मंगल मिशन सही था, जो कि 2013 का था। प्रश्न में सीधा सीधा पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक व्यापारिक संगठन है। ऑप्शन में दिया गया था WTO, WHO, दो एक ऑप्शन और थे, लेकिन वहां पे आपको सही उत्तर क्या करके आना था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसका पूरा नाम होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। कुछ प्रश्न और पूछे गए थे, उसका भी मैं साथ साथ डिस्कस कर लेता हूं। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं अपन। देखिएगा यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो राजा राजमोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 के अंदर। अब ये प्रश्न पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहां पर की गई थी? किसके द्वारा की थी? राजा राजमोहन राय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1828 के अंदर की गई थी। और यहाँ पे जो अपना सही उत्तर होगा वो कलकत्ता होगा। कहां होगा? कलकत्ता के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के अंदर किसने की थी? राजा राजमोहन राय के द्वारा की गई थी। इसके बाद प्रश्न था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो ये अपना था 1920-21 में ये आंदोलन क्या हो गया था? शुरू हो गया था, ऐसा ऑप्शन में था। मार्लो मिंटो सुधार जो था ये कब था? 1909 के अंदर ये जो कानून आया था या सुधार आया था, मार्लो मिंटो सुधार, ये 1909 का है। फिर प्रश्न आया था 2019 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था आबू धाबी, जो कि कहां पर है? यूएई के अंदर है, जो कहां है? जिसका पूरा नाम है संयुक्त अरब अमीरात। तो 2019 का जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था आबू धाबी में। आबू धाबी यानी कि यूएई, जिसे हम कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2014 का जो नोबेल प्राइज है ये किसको मिला था? ऑप्शन में काफी सारे ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे। उसमें जो सही जो ऑप्शन था वो क्या था? कैलाश सत्यार्थी था। कैलाश सत्यार्थी था। इसके साथ में एक और नोबेल पुरस्कार विजेता थी जो कि पाकिस्तान से बिलोंग रखती हैं, और वर्तमान में सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता होने का खिताब भी उनके पास है। कमेंट बॉक्स में नाम जरूर टाइप करिएगा कि वो जो महान व्यक्तित्व है वो कौन है, जिसको मात्र शायद 15 वर्ष की उम्र में या 14 वर्ष की उम्र में उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि पाकिस्तान से संबंध रखती हैं। कैलाश सत्यार्थी के साथ में उनको भी क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई थी, जो उनकी डेथ हुई थी, वो कौन से मिशन के अंदर या कौन से यान के अंतर्गत हुई थी? जो कोलंबिया जो यान था, प्रश्न जो ये था इसका आंसर क्या था? कोलंबिया यान। कोलंबिया यान। कोलंबिया यान जो था, कोलंबिया यान के अंदर उनकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी कल्पना चावला की। फिर प्रश्न आया था सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान अपना है, ये है ओडिशा के अंदर। कहां है बच्चों? ओडिशा के अंदर है। इसके साथ में आपको याद रख लेना है भीतरकनिका भी कहां है? ओडिशा के अंदर है। नाम दफा का पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में है। दाचिंगम अपना कहां पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। और भारत में जो हेमिस है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वो कहां पर है? वो लद्दाख के अंदर है। इसी के साथ पूछा जाता है सबसे छोटा साउथ बटन, वो कहां पे है? अंडमान निकोबार में है। ऐसे भी आप कुछ याद कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जाता है स्तूप। स्तूप जो है, स्तूप का निर्माण क्यों किया गया था? ऐसा प्रश्न पूछा गया था आपसे। तो इसका सही उत्तर था जो बौद्ध स्मारक हैं, बौद्ध स्मारकों के संबंध में यहाँ पे ये स्तूप रहते हैं।
फिर प्रश्न था हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर क्या है ऐसे प्रश्न नहीं था, लेकिन उसका उत्तर हॉर्टिकल्चर था। प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न ये था कि सब्जियों, फूलों और फलों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन में 4 थे। एक था पीसीकल्चर जो कि मत्स्य पालन होता है, एक था हमारे सेरिकल्चर जो कि रेशम कीट पालन होता है, एक ऑप्शन में और था, एक हॉर्टिकल्चर था जो कि इसका सही उत्तर हो जाता है, और एक था वर्टिकल्चर जो होता है अपने जो अंगूर की जो खेती की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, वर्टिकल्चर कहते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन थे जो आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर एक बहुत शानदार प्रश्न आया था और बिल्कुल घुमाने वाला प्रश्न आया था, और वो प्रश्न था जल से संबंधित कि निम्न में से जल क्या है, जैविक घटक, अजैविक घटक, चक्रीय या अचक्रीय। ऐसे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें आपको सिलेक्ट करना था। बच्चे क्या कहां कंफ्यूज हो गए थे, एक तो चक्रीय में और एक प्रश्न था और एक था अजैविक, क्योंकि जो अपना जल होता है वो अजैविक भी है चक्रीय भी, लेकिन यहाँ पे अपने को घटक पूछा था तो अजैविक यहाँ पे सही करना था, तो अजैविक यहाँ पे सही होगा। और एक कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या था कि निम्न में असंगत को अलग कीजिए। वहां पे ऑप्शन था अपना, वहां पे एक ऑप्शन थे कीबोर्ड, एक था मदरबोर्ड, एक था हार्ड डिस्क और एक था सीडी ड्राइव। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन थे उसमें अपने को डिफरेंट क्या अलग करने थे, तो इन तीनों का संबंध तो डायरेक्टली क्या रहता है, इंटरनल कंप्यूटर से रहता है, इंटरनल पार्ट से रहता है। लेकिन अपना जो ये कीबोर्ड रहता है ये कंप्यूटर का क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है, बाहरी भाग है, इसलिए ये हमारा कीबोर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपने हो गए आज के 33 प्रश्न। और इसके अलावा जब भी नेक्स्ट शिफ्ट आएगी 10 फरवरी की पहली शिफ्ट, उसको भी हम आपके लिए सबसे पहले लेके आएंगे, इसलिए चैनल से जल्दी जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब और चैनल में जो अपन वीडियोस डाल रहे हैं उनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही तेज तर्रार जानकारी सबसे पहले जानकारी आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।